बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आप सभी को ये पता होगा कि आप अगर वन पेपर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी जॉब की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड लाजमी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। अब देखिए, कंप्यूटर एंड आईटी के पार्ट में बेसिकली जो एग्जामिनर ज़्यादा पार्ट को टच करता है ना, वो है एमएस ऑफिस से रिलेटेड पार्ट। अब एमएस ऑफिस में भी फर्दर 3 तरह की एप्लीकेशन आ जाती हैं, जिनमें आपने एमएस एक्सेल का नाम सुना होगा, एमएस वर्ड का नाम सुना होगा, एमएस पावर पॉइंट का नाम सुना होगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की डिमांड थी। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि मैं एमएस वर्ड पर वीडियो बना चुका हूं, जिसमें आप लोगों को बेसिक ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया था। मीन कि आप लोगों को चीज़ें बताई थी कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ अवेलेबल है, कोई कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर में बनाता है एमएस वर्ड से रिलेटेड। तो काफ़ी हद तक हमने जो एमएस वर्ड का पार्ट था उसको कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो स्पेशली एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम चीज़ों को समझेंगे। 90% तक जो पार्ट है ना एमएस पावर पॉइंट का, वो हम आज की वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो आपने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये 10 से 15 मिनट की जो वीडियो होगी ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मीन कि आपका जो लाइफ टाइम के लिए जो एमएस पावर पॉइंट का जो टॉपिक है ना, आप सभी को पता होगा, आपने बहुत बार मीन कि कभी आपने पीपीएससी का पेपर दिया हो, एपीएससी का दिया हो, तो लाजमी पावर पॉइंट वर्ड एक्सेल के ही क्वेश्चन मीन के एग्जामिनर बनाता है कंप्यूटर एंड आईटी के पार्ट में से। हाँ, कभी कभार मीन के एब्रीवेशन भी पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आपको वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट से रिलेटेड मिलेंगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, इंशाल्लाह मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा, ये मैंने एमएस पावर पॉइंट को ही ओपन किया हुआ है, और ये मैं इसी उम्मीद के साथ आगे जा रहा हूँ कि आपको एमएस पावर पॉइंट ओपन करना आता होगा। ठीक हो गया। तो आज की वीडियो की सबसे पहली जो चीज़ आपने याद रखनी है ना, देखिए हम एमएस पावर पॉइंट को कवर करने जा रहे हैं, तो आपको पता तो होना चाहिए कि एमएस पावर पॉइंट होता क्या है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। एज इट इज़ आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस पावर पॉइंट इज़ आ, तो आपने याद रखना है ये एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, मीन कि हम डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब डेटा को डिफरेंट मेथड के जरिए मीन कि हम एमएस पावर पॉइंट पर प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्दर जो चीज़ याद रखनी है ना, एमएस पावर पॉइंट पर हम जो प्रेजेंटेशन करते हैं वो पर्सनल यूज़ के लिए भी कर सकते हैं, या हम कोई भी प्रोफेशनल अगर टास्क मीन के प्रोफेशनल वर्क के लिए भी इसका यूज़ करना चाहते हैं ना, अपने डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो एमएस पावर पॉइंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, ये जो मैंने करंटली वर्जन की बात कर रहा हूँ, वैसे ये 2016 का वर्जन है, लेकिन करंटली जो लेटेस्ट वर्जन है ना एमएस पावर पॉइंट का, वो भी आपसे एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा है, वो 2021 है। ठीक हो गया, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन यूज़ की जाती है, उसका नाम बताएं। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे हमने एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए .docx का यूज़ किया था ना, मीन की जो एक्सटेंशन यूज़ की जाती है, तो पावर पॉइंट के लिए भी एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है। तो आपने याद रखना है .ppttx, ये आपने एक्सटेंशन याद रखनी है। एज इट इज़ आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर आप एमएस पावर पॉइंट की मीन के राइट साइड पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज जब ओपन होंगी तो ये आप चेक भी कर सकते हैं, जहाँ हम अपने माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ, PPTTX। तो इस एक्सटेंशन का यूज़ किया जाता है एमएस पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए। ठीक हो गया। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपने याद रखनी है, जो सीधा सीधा मीन के एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, सबसे पहले जो आपने चीज़, अगेन ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने इसको माइंड में सेव कर लेना है। आप सभी को पता है ना, मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो 90% इंशाल्लाह प्रैक्टिकली अंदाज में आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, 90% आप लोगों का पार्ट आज की वीडियो में कवर हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग 10% पार्ट रहता है, मीन के एमसीक्यूज़, आप लोगों की प्रैक्टिस किस एंगल से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। तो टोटल 2 वीडियोज़ में आप लोगों का जो 100% पावर पॉइंट का जो पार्ट है ना, वो मैं कवर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरा अगेन आपके साथ प्रॉमिस है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आपने एमएस पावर पॉइंट को ओपन किया होगा। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है ना, ये देखें, फाइल, होम, इंसर्ट, आपने ना ये मेरे माउस के कर्सर पर फोकस रखना है। ठीक है, देन डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, तो इनको आपने याद रखना है मेन्यूज़ के नाम से। इनको टैब्स भी कहा जाता है, इनको मेन्यूज़ भी कहा जाता है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएस पावर पॉइंट में कितने मीन के मेन्यूज़ आपके सामने रिप्रेजेंट होते हैं, मीन के कितने नॉर्मली नज़र आते हैं। तो आपने याद रखना है 9।
ठीक है, सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्दर हम एक एक करके इन मेन्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो जो इनसे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो फाइल से रिलेटेड जो आपसे पहला मीन के जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो देखिए फाइल में कौन कौन सी चीज़ें आपको मिलेंगी। फाइल में सबसे पहले तो आपको जो आपने स्लाइड्स मीन के ओपन की हुई है MS पावर पॉइंट की जितनी स्लाइड्स हैं उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ये देखिए प्रॉपर्टीज़ में साइज़ कितना है, स्लाइड्स कितनी आपने बनाई हुई हैं, तो इनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आपको इन्फो वाले मीन के ऑप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर आप कोई अपनी मीन के मर्जी से न्यू स्लाइड बनाना चाहते हैं तो आप इधर से मीन के बना सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर आप ओपन करना चाहते हैं किसी भी स्लाइड को जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है तो आप इधर से कर सकते हैं। अगर आपने PC या लैपटॉप में मीन के उसको किसी फोल्डर में सेव किया हुआ है ड्राइव में, तो आप वहां से जाकर भी उसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसको आप सेव करना चाहते हैं तो आपको वो भी जो ऑप्शन मिलेगा वो फाइल वाले में मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट किसी नाम से उसको सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव एस मीन के करना पड़ेगा। प्रिंट लेना चाहते हैं, पेज का मीन के प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको प्रिंट वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा। सीधा सीधा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रिंट वाला जो ऑप्शन है ना वो आपको किस मेन्यू में मिलेगा, तो आपने याद रखना है फाइल वाले में। ठीक है, बाकी आप इधर से शेयर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं। अकाउंट आपने जो ID लगाई हुई है वो आप इधर से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शंस भी फाइल वाले मेन्यू में मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो चीज़ें सीधी सीधी याद रखनी है ना, आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट वाला जो ऑप्शन है वो किस मेन्यू में होगा, शेयर कैसे कर सकते हैं, एक्सपोर्ट करना हो तो वो किस में कर सकते हैं, न्यू में जाकर मीन के अगर स्लाइड को ओपन करना चाहते हैं तो आपको वो किस मीन के मेन्यू में ऑप्शन मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। नॉर्मली एग्जामिनर क्वेश्चन इसी एंगल से बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, अपना होम वाला जो मेन्यू आ जाता है। होम वाले मेन्यू में आने से पहले मैं ये स्लाइड को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए होम में सबसे पहले अगर आप इनके कट वाला जो ऑप्शन है वो आपको इस टाइम में मिल जाएगा। बाकी कॉपी करना चाहते हैं, ये देखिए क्लिपबोर्ड का बहुत ज़्यादा मीन के वैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लिपबोर्ड का नॉर्मली पावर पॉइंट में क्या यूज़ किया जाता है। तो क्लिपबोर्ड में आप सभी को वैसे मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। वैसे तो MS वर्ड में भी इसका सेम ही यूज़ है। इसमें हम बेसिकली वर्ड्स को कॉपी करना अगर चाहते हैं ना, स्पेशल किसी मीन के रखना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो पर्पज़ है वो कॉपी के लिए होता है, तो आपने ये याद रखना है। बाकी ये देखें न्यू स्लाइड्स, इसमें से आप कोई भी किसी भी किस्म का बने बनाए जो टेम्पलेट है ना अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। ब्लैंक में लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से मीन के ब्लैंक में ले सकते हैं। ये देखें ये मैंने ब्लैंक में ओपन किया हुआ है। फर्दर आप अपनी मर्जी से जिस तरह का भी मीन के इसमें चाहते हैं तो आप वैसी ही स्लाइड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो न्यू स्लाइड का ऑप्शन भी आपको होम में मिलेगा। बाकी आ जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉन्ट वाले टैब में। तो देखें अगर हम किसी भी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप सभी को पता है कि मीन के Ctrl+B का यूज़ किया जाता है। आपने ये शॉर्टकट की भी याद रखनी है। इटैलिक में करना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। मैं इधर से मीन के इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखा भी देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकली भी चीज़ों का पता चल जाए। ये देखिए मैंने बोल्ड मीन के क्लिक किया, क्लिक तो नहीं, पहले मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, अब अगेन करता हूँ, ये देखिए बोल्ड हो गया। फर्दर इटैलिक में करना चाहता हूँ तो इटैलिक में हो गया। फर्दर अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ये देखिए लाइन लगाना चाहता हूँ तो आप इधर से कर सकते हैं। तो आपने ना ये चीज़ें याद भी रखनी है कि इनके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। अगर मैं इनके शेडो क्रिएट करना चाहता हूँ तो इधर से कर सकता हूँ। फर्दर ये देखिए कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इधर से कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे रेडी रहने देता हूँ। नेक्स्ट फॉन्ट के स्टाइल को इनके लार्ज एंड स्मॉल करना चाहता हूँ तो मैं इधर से कर सकता हूँ। ये देखें मैं इनके ये कम हो रहा है, फर्दर इधर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो इधर से मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट ये पैराग्राफ वाला टैब आ जाता है। पैराग्राफ वाले में अगर हम किसी भी अपनी मीन के अगर हमने कोई लाइन या पैराग्राफ मीन के टाइप किया हुआ है तो अगर उसको सेंटर में लाना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा ही देता हूँ। ये देखें मैं इसको साइड पे करना चाहता हूँ, लेफ्ट साइड पे, तो इधर से कर सकता हूँ। मिड में करना चाहता हूँ तो मिड में कर सकता हूँ। अगर राइट साइड पे करना चाहता हूँ तो मैं इधर से कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिड में ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट मैं इसको बुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, वो मैं इधर से कर सकता हूँ तो मैं इधर यही रहने देता हूँ। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मैं इसको नंबरिंग देना चाहता हूँ तो मैं इधर से कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इसको बुलेट में ही रहने देता हूँ। नेक्स्ट हम इधर से टेक्स्ट की मीन के डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं। यहाँ से लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, मीन के हम कितना मीन के डिस्टेंस रखना चाहते हैं। ठीक है, इधर ये देखें ड्राइंग वाला टैब आ जाता है। इसमें बेसिकली किसी भी किस्म की डायरेक्शन के लिए कोई कर्व का यूज़ करना चाहते हैं तो हम इधर से कर सकते हैं।
हैं। बाकी शेप को फिल करना चाहते हैं तो वो हम इधर से कर सकते हैं। मीन के जो हमने कोई भी किसी किस्म की स्लाइड को बनाया हुआ है, शेप, आउटलाइन, शेप, इफेक्ट, ठीक है, तो हम इधर से वो कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। तो होम वाले में जो चीज़ें आपने याद रखनी है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने क्लिपबोर्ड याद रखना है। फर्दर स्लाइड के वाले से नेक्स्ट ये जो फॉन्ट्स का टैब आ जाता है, ये भी आपने चीज़ें याद रखनी है क्योंकि नॉर्मली एग्जामिनर इन्हीं में से क्वेश्चन बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है इंसर्ट वाला मेन्यू, ठीक है। तो इंसर्ट को ओपन कर लेते हैं। तो इंसर्ट से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन, मीन के काफ़ी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। तो एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, जो भी चीज़ हम मीन के अपनी स्लाइड्स में ऐड करना चाहते हैं तो हम किस, आपको मेन्यू में जाना पड़ेगा, आपको इंसर्ट वाले मेन्यू में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल न्यू स्लाइड, ये तो आपको होम में भी मिल जाएगा। फर्दर हम कोई टेबल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आपको इंसर्ट वाले मेन्यू में मिलेगा। पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, ऑनलाइन पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, कोई स्क्रीनशॉट ऐड करना चाहते हैं, फोटो एल्बम बनाना चाहते हैं, कोई शेप्स को ऐड करना चाहते हैं, किसी भी किस्म को ड्रा करना चाहते हैं अपनी स्लाइड्स में तो इधर से कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट के वाले से चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इधर से हम कर सकते हैं। फर्दर कोई हम लिंक ऐड करना चाहते हैं तो हम इधर से कर सकते हैं। कोई एक्शन ऐड करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट वाले आपको मेन्यू में मिलेगा। आज की वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हीडर एंड फुटर, वो आपको किस मेन्यू में मिलेगा, वो आपको इंसर्ट वाले मेन्यू में मिलेगा, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। टेक्स्ट बॉक्स भी आपको इधर मिलेगा। फर्दर ये देखें, मीन के मुख्तलिफ सिंबल्स आ जाती हैं, इक्वेशन आ जाती हैं, तो वो भी आपको इधर से मिलेंगी। वीडियोज़ ऐड करना चाहते हैं अपनी स्लाइड में वो भी कर सकते हैं। ऑडियो ऐड करना चाहते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं तो आप वो इंसर्ट वाले मेन्यू से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है कि कौन सी चीज़ें कहाँ मौजूद है। यही क्वेश्चन एग्जामिनर बेसिकली आप बनाता है। कोई भी पास पेपर उठा के देख लें तो आपने इनकी पोजीशंस को याद रखना है, ठीक हो गया। फर्दर प्रैक्टिकली अंदाज में मैं आप लोगों के साथ लाजमी एक सेपरेट मीन के चैनल में बनाने जा रहा हूँ, उस पर आप लोगों को ट्यूटोरियल शेयर करूँगा कि मैं जितने भी नॉर्मली एमसीक्यूज अपने पावर पॉइंट में मीन के स्लाइड्स बनाता हूँ वो कैसे बनाता हूँ। तो वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द वो भी चैनल आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम ओपन करते हैं जी अपना मेन्यू, वो है डिज़ाइन के वाले से। तो डिज़ाइन में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, मैं ना इधर मीन के और स्लाइड्स को क्रिएट कर लेता हूँ। अगर मैं कंट्रोल एम करता हूँ ना, ये देखिए मैंने कंट्रोल एम किया, नेक्स्ट दूसरी स्लाइड बन गई, फिर किया तीसरी स्लाइड बन गई। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेक्स्ट मीन की न्यू स्लाइड बनाने के लिए ना, अगर आप एक स्लाइड पर मौजूद है, न्यू स्लाइड ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज़ होती है, तो कंट्रोल प्लस एम का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। बाकी आपको पता है होम वाले आप मेन्यू में जाकर भी कोई भी स्लाइड ऐड कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दूसरा क्वेश्चन डिज़ाइन से रिलेटेड बनता है ना, ये देखिए मैंने पहली स्लाइड ओपन की हुई है। तो क्वेश्चन इस एंगल से बनता है कि अगर आप डिज़ाइन में कोई भी मीन के, ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको मीन के सिलेक्ट करता हूँ, ये तीनों स्लाइड्स पर लागू हो गया। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आप डिज़ाइन में कोई भी मीन के डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं तो वो क्या एक स्लाइड पर होगा या दूसरी पे होगा। आपको ऑप्शन मीन के दिए जाएंगे ना कि 2 स्लाइड्स पर लागू होगा या आपने जितनी बनाई हुई हैं ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, तो उन पर लागू होगा। तो देखिए जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई हुई है ना, उन तमाम स्लाइड्स पर डिज़ाइन मीन के लागू हो जाएगा जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं वही रहने देता हूं जो मैंने ऑलरेडी मीन के सेट किया हुआ था पहला, तो यही रहने देता हूं। तो क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुका होगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपने जो चीज़ याद रखनी है कि कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट करेंगे ना, जितनी आपने ऑलरेडी स्लाइड्स बनाई हुई हैं, ठीक है, तो वो तमाम स्लाइड्स पर लागू होगा जो आप डिज़ाइन सेलेक्ट करेंगे। बाकी स्लाइड साइज़ के वाले से आप इधर से मीन के वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी फॉर्मेट मीन के बैकग्राउंड, वो अगर आप मीन के कस्टम करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, तो आपको इस मीन के टैब में मिल जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जाते हैं जी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन आप सभी को पता है ये काफ़ी ज़्यादा मीन के इंपॉर्टेंट फ्यूचर है पावर पॉइंट में, इससे काफ़ी ज़्यादा मीन के खूबसूरती पैदा होती है। तो इसका बेसिकली सबसे पहले मैं आपको यूज़ बता देता हूँ कि कैसे यूज़ किया जाता है। एक स्लाइड पर, ये देखिए मैंने 3 स्लाइड्स बनाई हुई हैं, तो एक स्लाइड पर मीन के दूसरी स्लाइड पर जाना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए ट्रांजिशन मीन के अच्छा सा इफेक्ट लगा देता हूँ। ये देखिए मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए मैंने मीन के इन पर एनिमेशन अप्लाई की हुई है, फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए मैं दूसरी स्लाइड पर जा रहा हूँ, तो दूसरी स्लाइड पर जाने से पहले मीन के ये देखिए ये जो आपको फंक्शन नज़र आया ना, इसे ही कहते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल, अगर आप एक स्लाइड पर लगाना चाहते हैं तो आपको कोई भी इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ऐसी ट्रांजिशन भी लगा सकते हैं, ठीक है, ये ऐसी भी लगा सकते हैं। तो मुझे ये पसंद है पील ऑफ वाली, तो मैं यही नॉर्मली आपको एमसीक्यूज में पता होगा इसे अप्लाई करता हूँ। तो क्वेश्चन इस एंगल से बनता है, ट्रांजिशन आप एक स्लाइड पर भी लगा सकते हैं या 2 पर भी लगा सकते हैं। ये जितनी आपने बनाई हुई है मीन की कैसे लगा सकते हैं, तो
तो आंस इसका ये है कि आप एक स्लाइड पर भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, दो पर भी, फर्दर जितनी भी आप बनाई हुई हैं ऑल पर लगाना चाहते हैं तो आप ऑल पर भी लगा सकते हैं। ठीक होगा। बाकी जो डिज़ाइन के वाले से वो मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया था कि इस तमाम पर लागू होगा। ट्रांजिशन आप अगर एक पर भी करना चाहते हैं ना तो कर सकते हैं। नेक्स्ट आप साउंड भी अगर लगाना चाहते हैं, आई मीन कि एक स्लाइड पर दूसरी स्लाइड पर, जैसे मैंने आपको अभी जो फीचर बताया, तो उसके लिए जो साउंड अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। ड्यूरेशन भी आप सेट करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। आई मीन कि एक स्लाइड पर दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए जो ट्रांजिशन किया जो इफेक्ट है ना उसकी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं। फर्दर अगर आप माउस की क्लिक की मदद से ड्यूरेशन सेट करना चाहते हो तो आप इधर से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जाते हैं जी अपने एनिमेशन वाले मेन्यू में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जी, इससे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती क्रिएट होती है अपना जो भी हमने स्लाइड्स को मीन के प्रेजेंट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एनिमेशन होती क्या है। देखिए एनिमेशन हम ट्रांजिशन तो हम बेसिकली स्लाइड्स के जैसे एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं, लेकिन एनिमेशन ये इंटरनली तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। इंटरनली तौर पर कैसे, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ये जो वर्ड टाइप किया हुआ है ना MS पावर पॉइंट का, तो मैं अगर इधर मीन के एनिमेशन कोई भी अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ये देखिए आपको पता भी होगा ये जो आपके सामने मीन के ये प्रेजेंट हो रहा है ना, ये मैंने एनिमेशन अप्लाई की हुई है। फर्दर इस पर भी मैंने एनिमेशन अप्लाई की हुई है। नेक्स्ट मैंने इस पर भी एनिमेशन अप्लाई की हुई है। तो मैंने कैसे किया है, ये देखिए मैंने MS पावर पॉइंट पर मीन के इसको क्लिक करता हूँ तो इधर से ये मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये ऐसी एनिमेशन क्रिएट हो जाएगी। अगर ये मीन के करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए ना, जिस तरह की भी एनिमेशन चाहिए, तो आपको फर्दर ये देखकर इधर क्लिक कर देता हूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन इधर से मिल जाएंगी। अगर आपने कोई भी अप्लाई नहीं करनी तो आपने नन पर क्लिक कर देना। अगर आप कोई करना चाहते हैं तो नॉर्मली मुझे ये पसंद है तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह सेपरेट आप जिस वर्ड पर भी करना चाहते हैं तो एनिमेशन सेट कर सकते हैं। बाकी ड्यूरेशन भी आप मीन के सेट कर सकते हैं। जैसे ये जितना मीन के टाइम लगा रहा है तो आप ड्यूरेशन सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डिले कितना मीन के आप करना चाहते हैं तो इधर से आप सेट कर सकते हैं। फर्दर इफेक्ट ऑप्शन भी आपको इधर से मीन के मिल जाएगा। तो ये आपने एनिमेशन से रिलेटेड याद रखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जी अपना स्लाइड शो वाले में। तो स्लाइड शो में आपको जो मीन के टैब्स मिलेंगे वो फ्रॉम बिगनिंग, अगर आप मीन के पहली ही स्लाइड पर आना चाहते हैं तो आपको इधर से व्यू मिल जाएगा। करंट स्लाइड जो आप मीन के मौजूदा इधर आप जाना चाहते हैं तो इधर से आ जाएंगे। प्रेजेंट ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड शो, फर्दर सेटअप स्लाइड शो, हाइड स्लाइड। तो ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि आपको तमाम जो सेटअप मिलेगा वो स्लाइड शो में मिलेगा। मीन के स्लाइड शो का ऑप्शन नॉर्मली इसी के लिए बनाया गया है ना कि आप अपनी स्लाइड्स की एंडिंग बिगनिंग पॉइंट अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इधर से जा सकते हैं। फर्दर रिहर्स टाइमिंग आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। रिकॉर्ड स्लाइड शो अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। तो ये आपने स्लाइड शो वाले टैब्स को भी लाजमी रिमेंबर कर लेना कौन कौन सी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं जी रिव्यू वाले मेन्यू की। तो रिव्यू वाले मेन्यू में आप लोगों को जो बेसिकली चीज़ें स्पेलिंग को चेक करना चाहते हैं तो आपको इधर मिलेंगे। रिसर्च करना चाहते हैं थिसारस, तो थिसारस से रिलेटेड आपने लाजमी याद रखना है। इसकी तो शॉर्टकट की भी आपने याद रखनी है, Shift+F7। ठीक है, तो डिक्शनरी का जो यूज़ किया जाता है ना वो थिसारस की है, ये भी आपने याद रखना है। बहुत ही मीन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांसलेट लैंग्वेज सेट करना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। न्यू कमेंट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। फर्दर शो कमेंट्स करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। फर्दर आप लिंकिंग इंक ऐड करना चाहते हैं तो आप रिव्यू वाले आपको मेन्यू में आना पड़ेगा। तो थिसारस का आपने याद रखना है। फर्दर ग्रामर मीन के स्पेलिंग से रिलेटेड जो ऑप्शन है ना वो आपको रिव्यू वाले टैब में मिलेंगे। नेक्स्ट आकर पे आ जाता है जी व्यू वाला आपको मेन्यू नज़र आएगा पावर पॉइंट में। तो इसमें बेसिकली आप अपना व्यू चेक कर सकते हैं। नॉर्मल में देखना चाहते हैं तो इधर से कर सकते हैं। आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू। ठीक है, तो आप इधर से अपना प्रेजेंटेशन व्यू चेक कर सकते हैं। फर्दर रीडिंग व्यू में आप चेक करना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मास्टर आ जाता है, हैंड आउट मास्टर व्यू आ जाता है, नोट मास्टर व्यू आ जाता है। तो मास्टर व्यू वाला भी जो आपको टैब नज़र आएगा ना वो व्यू में नज़र आएगा। तो आप व्यू से ये आप मीन की स्कोर याद कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ना क्या चीज़ मीन का पूछी जाती है वो जूम से रिलेटेड पूछी जाती है कि जूम वाला जो ऑप्शन आपको किस मीन के टैब में मिलेगा वो आपको व्यू वाले मेन्यू में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। ठीक होगा। बाकी कलर आप सेट करना चाहते हैं, ग्रे स्केल ठीक ऐड करना चाहते हैं तो आप इधर से कर सकते हैं। नेक्स्ट विंडो से रिलेटेड मीन के न्यू विंडो। फर्दर आप मूव स्प्लिट करना चाहते हैं, अरेंज ऑल करना चाहते हैं, स्विच विंडो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोस भी याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपने इसकी शॉर्टकट की भी याद रखनी है, Alt+F8 यूज़ किया जाता है। तो
तो आपको ये वाला जो टैब नज़र आएगा वो व्यू वाले मेन्यू में नज़र आएगा। तो ये तमाम जितनी भी पोजीशंस मैंने आपको बताई है ना, कौन कौन सी चीज़ किस टैब में इनके आपको मिलेगी, तो आपने इनको लाजमी रिमेंबर कर लेना है, क्योंकि एग्जामिनर लाजमी ऐसी क्वेश्चन बनाता है। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, एग्जामिनर इंशाल्लाह देखिए इन्हीं से तो हट के कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं ना बनाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप सभी को पता, मैंने आपको कुछ मैंने बता भी दिए हैं। जो कोई मिस हो गया वो नेक्स्ट जो MCQ शेयर करने जा रहा हूँ ना, उसमें आप लोगों को लाजमी बता दूंगा कि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया था। तो वैसे मुझे उम्मीद है मैंने काफ़ी क्वेश्चन मीन के जो एग्जामिनर बना सकता है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। नेक्स्ट आकर पर एक और चीज़ आपने याद रखना है, ये देखिए मैंने स्लाइड्स तो बनाई हुई हैं। अगर मैं इनका मीन के प्रेजेंटेशन व्यू में इसको देखना चाहता हूँ तो ये देखिए एक तो ऑप्शन ये है मीन के आपको स्लाइड शो इधर नज़र आ जाएगा। मैं इधर क्लिक कर देता हूँ, ये देखिए मैंने जो स्लाइड्स बनाई है ना, तो प्रेजेंटेशन व्यू आप इधर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके लिए जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है, वो मैं अपने कीबोर्ड पर मीन के प्रेस कर रहा हूँ F5। तो F5 मैंने प्रेस किया तो ये देखें प्रेजेंटेशन व्यू अगेन स्टार्ट हो चुका है। तो आपने ये शॉर्टकट की भी याद रखनी है कि F5 का यूज़ किया जाता है। बाकी आप अगर माउस की मदद से करना चाहते हैं तो आप इधर से भी कर सकते हैं। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो MS पावर पॉइंट के बेसिक ट्यूटोरियल से रिलेटेड। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोगों के क्वेश्चन मीन के एग्जामिनर बना सकता है, जिस एंगल से बना सकता है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। फिर कोई मिसिंग मीन के कोई क्वेश्चन मिस हो गया तो वो मैंने आपके साथ प्रॉमिस कर लिया, नेक्स्ट जो MCQs वाली वीडियो है ना, उसमें आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। तो फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।